उसके बाद खबरें विस्तार से। लखनऊ से खबर सामने आ रही है। बिजली सप्लाई को लेकर निर्देश किए गए जारी। पावर कॉर्पोरेशन से निर्देश हुआ जारी। सीएम योगी की सख्ती के बाद आपूर्ति को लेकर आदेश। जिला मुख्यालय पर 24 घंटे बिजली सप्लाई के निर्देश। तहसील स्तर पर 21 घंटे 30 मिनट में होगी बिजली सप्लाई। तहसील स्तर पर 21 घंटे 30 मिनट होगी बिजली सप्लाई। ग्रामीण क्षेत्रों में 18 घंटे बिजली सप्लाई के निर्देश। जिला मुख्यालय पर 24 घंटे बिजली सप्लाई के निर्देश। तहसील स्तर पर 21 घंटे 30 मिनट होगी बिजली की सप्लाई। ग्रामीण क्षेत्रों में 18 घंटे बिजली सप्लाई के निर्देश। लखनऊ से खबर बिजली सप्लाई को लेकर निर्देश किए गए जारी। जिला मुख्यालय में 24 घंटे होगी बिजली सप्लाई। पावर कॉर्पोरेशन को निर्देश किया गया जारी। सीएम योगी आदित्यनाथ की बैठक के बाद निर्देश किया गया जारी। पावर कॉर्पोरेशन को जारी किया गया दिशा निर्देश। बिजली सप्लाई को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जारी किए निर्देश। जिला मुख्यालय में 24 घंटे होगी बिजली सप्लाई। तहसील क्षेत्रों में 21 घंटे 30 मिनट बिजली की सप्लाई। वहीं ग्रामीण क्षेत्रों में 18 घंटे होगी बिजली की सप्लाई। पॉलिसी खबर पर यूपी से स्टेट कोऑर्डिनेटर अनिल पाठक लाइव जुड़ चुके हैं। जी अनिल जी, जिस तरह से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की बैठक के बाद पावर कॉर्पोरेशन से दिशा निर्देश जारी किए गए हैं, अलग अलग जगहों पर बिजली सप्लाई को लेकर समय निर्धारित किया गया है, कितनी सख्ती से इस रोस्टर को अब फॉलो किया जाएगा? देखिए प्रियंका, जिस तरह से उत्तर प्रदेश में विद्युत का संकट को गहराया है, सत्ता पक्ष हो या विपक्ष, सबकी तरफ से जो है कड़ी प्रतिक्रिया आ रही है। विद्युत व्यवस्था को लेकर के आम पब्लिक भी परेशान है। सदन में भी ये मुद्दा उठ चुका है। इसको गंभीरता से लेते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जो बिजली विभाग के बड़े अधिकारी हैं उनको जो है एक आदेश जारी किया है कि किसी भी दफा में जो जिला मुख्यालय है वहां पर 24 घंटे विद्युत आपूर्ति सुरक्षित की जाए। साथ ही जो तहसील मुख्यालय है वहां पर 19.5 घंटे जो है लाइट की सप्लाई की व्यवस्था की जाए। और रही बात ग्रामीणांचल की, तो ग्रामीण क्षेत्रों में भी 18 घंटे विद्युत आपूर्ति जो है वो जारी रहनी चाहिए। इसको लेकर के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कड़ा आदेश जो है वो जारी किया है। जी बिल्कुल, तो जिस तरह से कड़ा आदेश जारी किया गया है अनिल जी, इससे पहले की भी अगर बात की जाए तो जिला मुख्यालय पर 24 घंटे और ग्रामीण क्षेत्रों में 18 घंटे को लेकर पहले भी रोस्टर जारी हुआ करते थे और इससे पहले भी दिशा निर्देश दिए गए थे। क्या कुछ खास हिदायत इस बार दी गई है कि रोस्टर में किसी तरह का बदलाव अलग अलग स्तर पर, अधिकारियों के स्तर पर न किया जा सके? हाँ बेशक प्रियंका, जिस तरह से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से बिजली व्यवस्था को लेकर के एक्शन मोड में आ चुके हैं, या रही बात जिला मुख्यालय पर 24 घंटे विद्युत सप्लाई की व्यवस्था को लेकर के, तो इसमें रोस्टर की कोई बात नहीं है, क्योंकि शून्य कटौती है, जीरो कटौती को आधार बनाते हुए मुख्यमंत्री ने जिला मुख्यालयों पर विद्युत आपूर्ति की व्यवस्था का फरमान जारी किया है। अगर हम बात करें कि बदहाल विद्युत व्यवस्था की, तो इसको लेकर के सुल्तानपुर के विधायक विनोद सिंह ने भी मुख्यमंत्री को बड़ा पत्र लिखा था और ये कहा था कि सुल्तानपुर चाहे शहरी क्षेत्र हो या ग्रामीण क्षेत्र है, रोस्टर के अनुरूप जो है वो बिजली नहीं मिल रही है। विद्युत की ट्रिपिंग जो है वो लगातार चल रही है, लोग काफी परेशान हैं। और रही बात हमीरपुर की विधायक है मनीषा अनुरागी, उन्होंने भी एक उनका वीडियो वायरल हुआ था। उन्होंने कहा था कि आप 18 घंटे की बात करते हैं ग्रामीण क्षेत्रों में, लेकिन अगर हम अभिलेख देखें, उन्होंने अभिलेख भी चेक किया था, जो विद्युत आपूर्ति निकल के आई थी वो 13 घंटे ही आई थी। कहने के लिए आदेश तो जारी होते रहते हैं कि 18 घंटे, 21 घंटे, 24 घंटे विद्युत आपूर्ति निश्चित की जाए, लेकिन हो नहीं पा रहा है। इसको लेकर के फिर एक बार मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कमर कसी है और ये ठान लिया है कि हर हाल में रोस्टर के अनुरूप जो है उत्तर प्रदेश में चाहे शहरी क्षेत्र हो या फिर ग्रामीण क्षेत्र हो, विद्युत आपूर्ति जो है वो सुनिश्चित की जाए। जी बिल्कुल। जी अनिल, तो जिस तरह मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने
अब इस मामले को अपने हाथ में लिया है और कड़ाई से दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। रोस्टर की अगर हम बात करें तो लंबे समय से रोस्टर को लेकर जानकारी मिलती है, लेकिन उसके बावजूद भी अलग अलग क्षेत्रों में शिकायतें बनी रहती हैं। इस परेशानी की अगर तह को देखा जाए तो क्या आप इस समस्या कहां पर मानते हैं? क्या वाकई में अधिकारी के स्तर पर, प्रशासन स्तर पर या फिर एडमिनिस्ट्रेशन के स्तर पर यहाँ पर कमी या खामी है, या बिजली सप्लाई को लेकर, बिजली की आपूर्ति को लेकर कहीं कोई कमी उत्तर प्रदेश में देखने को मिल रही है? देखिए प्रियंका, अगर कमियों की बात करें तो हर स्तर पर कुछ न कुछ कमी है। अगर हम बात करें विद्युत आपूर्ति स्तर पर, वहां पर भी कमी है। इंफ्रास्ट्रक्चर में कहीं न कहीं कुछ न कुछ डैमेज ही है। और इस गर्मी में जो है वो सप्लाई जो है वो बढ़ भी गई है, लोड ओवरलोड हो चुका है, जिसके साथ साथ जो है एक ट्रिपिंग जो है वो आम हो गई है। कब बिजली आ जाए, कब चली जाए, इसका कोई समय नहीं निर्धारित है। आमतौर पे जो लाइनें हैं वक्त पर ट्रिप कर जा रही हैं, जिसकी वजह से काफी समस्या उठानी पड़ रही है कंज्यूमर्स को। लेकिन अब मुख्यमंत्री ने फिर विश्वास दिलाने की कोशिश की है कि हर हाल में रोस्टर के अनुरूप बिजली दी जाएगी। ट्रिपिंग समेत जो अनापूर्ति की विद्युत व्यवस्था है उसको जो है उसकी समस्या को दूर करते हुए सरकार का आदेश जो है वो सुनिश्चित किया जाएगा। जी बिल्कुल, तो जिस तरह से एक बार फिर से कड़ाई से दिशा निर्देश दे दिए गए हैं और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दिशा निर्देश दिए, तो जाहिर सी बात है कि नजर भी मुख्यमंत्री की यहाँ पर बनी रहेगी। अधिकारियों को लेकर अब क्या कुछ आप मान रहे हैं, क्योंकि मुख्यमंत्री ने खुद दिशा निर्देश दिए हैं और इस मामले पर वो पूरी तरह से नजर रख रहे हैं, तो क्या उम्मीद की जा सकती है कि आने वाले समय में जितनी भी कमियां हैं उनको दुरुस्त करने को लेकर प्रशासन की तरफ से, एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से पूरे तौर पर काम किया जाएगा? देखिए, अभी अनुपूरक बजट भी पेश हुआ है, जिसमें बजट की भी व्यवस्था की गई है, बिजली के लेकर के भी उसमें बजट की व्यवस्था है। और रही बात पावर कारपोरेशन के अधिकारियों की और पावर कारपोरेशन की व्यवस्था की, अचानक जो है जो विद्युत व्यवस्था चरमराई है, गर्मी प्रचंड रूप में है और बारिश भी नहीं हो रही है, खासकर अधिकांश हिस्सों में उत्तर प्रदेश से, जिससे बिजली की खपत जो है वो बढ़ गई है। बिजली विभाग की तरफ से लगातार प्रयास भी किया जा रहा है। कारपोरेशन जो है लगातार लाइनों को दुरुस्त कर रहा है, फार्मर्स जो हैं उनको अपग्रेड कर रहा है। बावजूद इसके जो है वो समस्या कहीं न कहीं जिसका समूल जो है वो विनाश नहीं हो पा रहा है। हालांकि पावर कारपोरेशन की तरफ से अब एक नई पहल की गई है और युद्ध स्तर पर इन समस्याओं को दूर करने का भी निर्णय लिया गया है। मुख्यमंत्री के फरमान के बाद ये उम्मीद जताई जा रही है कि उत्तर प्रदेश में अब पहले की तरफ फिर जो है विद्युत व्यवस्था पटरी पर आने की उम्मीद नजर आ रही है। जी बिल्कुल अनिल जी, आप बने रहिएगा हमारे साथ। तो बिजली व्यवस्था को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने खुद दिशा निर्देश दिए हैं। इस पूरे मामले में बैठक के बाद पावर कॉर्पोरेशन की तरफ से भी दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। अलग अलग क्षेत्रों में रोस्टर को लेकर जो जानकारी है उसका सख्ती से पालन करने के दिशा निर्देश बिजली विभाग की तरफ से जारी किए गए हैं। और उसके बाद बात करेंगे अगली खबर को लेकर। लखनऊ से अगली खबर सामने आ रही है। 59 जिलों में नियुक्त होंगे जिला पर्यटन अधिकारी। 52 साल बाद पर्यटन विभाग के ढांचे को पुनर्गठित करने की स्वीकृति। हर जिले में होंगे पर्यटन विभाग के दफ्तर और कर्मचारी। हर जिले में होंगे पर्यटन विभाग के दफ्तर और कर्मचारी। निदेशक, अपर निर्देशक समेत कई कर्मचारियों की होगी नियुक्ति। पर्यटकों की संख्या बढ़ाने के साथ ही बड़े पैमाने पर हो रहा है निवेश। यूपी पर्यटन नीति 2022 के तहत 1163 MOU हुए साइन। तो उत्तर प्रदेश में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए 59 जिलों में नियुक्त होंगे पर्यटन अधिकारी। और इसी खबर पर हमारे साथ स्टेट कोऑर्डिनेटर अनिल पाठक जी लगातार बने हुए हैं। जी अनिल जी, जिस तरह से उत्तर प्रदेश में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए यूपी पर्यटन नीति 2022 के तहत MOU भी साइन होने की बात निकलकर सामने आ रही है। इसके अलावा 59 जिलों में पर्यटन अधिकारी नियुक्त किए जाएंगे। क्या कुछ पूरी जानकारी और किस तरह से काम होता हुआ नजर आएगा? प्रियंका जी, टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए चाहे वो मोदी सरकार हो या योगी सरकार हो, उत्तर प्रदेश में काफी पहले से काम कर रही है। जिसका नतीजा है कि अयोध्या, मथुरा, काशी, प्रयागराज समेत जो महत्वपूर्ण धार्मिक स्थल हैं इनको कॉरिडोर के रूप में डेवलप किया गया है। निश्चित रूप से पर्यटकों की संख्या जो बढ़ी हुई है, टूरिज्म को रफ्तार मिली है, जिसको देखते हुए योगी सरकार ने तय किया है उत्तर प्रदेश के जो 75 जिले हैं उसमें 59 जिलों में पर्यटन अधिकारी नियुक्त किए जाएंगे। कर्मचारियों की तैनाती की जाएगी और पर्यटन को किस तरह से बढ़ावा दिया जाए इस पर भी जो है पूरा एकदम खाका तैयार हो चुका है। और इसी के मद्देनजर जो है योगी सरकार ने 59 जिलों में पर्यटन अधिकारियों की नियुक्ति जो है वो करने का फैसला लिया है। माना जा रहा है कि इससे जो बाहर से आने वाले पर्यटक हैं उनको काफी सहूलियत मिलेगी।
साथ ही जो पर्यटकों को लाने में भी काफी हद तक मदद मिलेगी। और हर जिला मुख्यालय पर जब दफ्तर होगा टूरिज्म का, तो जाहिर सी बात है पर्यटकों की सहूलियतें भी मिलेंगी, गाइडेंस भी मिलेगा और उत्तर प्रदेश में निवेश की भी पूरी व्यवस्था की गई है। रोजगार के इसमें नए द्वार खुलेंगे, जिसको देखते हुए ये योगी सरकार का जो फैसला है वो काफी सराहनीय है, जिसकी जो है विपक्ष ने भी सराहना की है। जी बिल्कुल, तो 52 साल के बाद पर्यटन विभाग के ढांचे को एक बार फिर से दुरुस्त करने को लेकर ये कदम यहाँ पर उठाया गया है। नियुक्तियों की अगर हम बात करें तो जिस तरह से आदेश जारी हो गया है, MOU साइन हो चुके हैं, कब से कामकाज की शुरुआत हो जाएगी, ऑफिस से लेकर नियुक्ति तक में कितना और समय इस योजना में लग सकता है? देखिए प्रियंका जी, ये तो रोजगार जो नियुक्तियों की अगर हम बात करें 59 जिलों में, तो ये बहुत जल्द ही जो है इनकी नियुक्तियां कर दी जाएंगी और यहाँ पर दफ्तर जो है जिला मुख्यालय पर शुरू हो जाएंगे। लेकिन अगर ये तो हो गया प्रत्यक्ष रोजगार, लेकिन अप्रत्यक्ष रूप से भी हजारों लोगों को रोजगार मिलेगा। उत्तर प्रदेश जो है पर्यटन की दृष्टि से बड़ा ही धनी है। बुंदेलखंड से लेकर के अगर हम पूर्वांचल से लेकर पश्चिमांचल की बात करें, तो यहाँ पर पर्यटन के तमाम ऐसे केंद्र बिंदु है जो देश में आकर्षण का केंद्र बने हैं। और सरकार ने भी इधर कॉरिडोर के रूप में, चाहे अयोध्या हो, मथुरा हो, काशी हो, विंध्याचल हो, इनको डेवलप करके एक नई उम्मीद जगाई है और पर्यटकों की संख्या जो है वो निरंतर जो है उत्तर प्रदेश में वो बढ़ती जा रही है। जी बिल्कुल, तो एक तरफ पर्यटकों की संख्या बढ़ रही है, दूसरी तरफ जिस तरह से 1163 MOU साइन किए गए, बड़े पैमाने पर निवेश की बात यहाँ पर निकल कर सामने आ रही है। जाहिर सी बात है रोजगार को लेकर विपक्ष के द्वारा भी सत्ता पक्ष पर लगातार हमला बोला जाता रहा है। ऐसे में पर्यटन के द्वारा कहीं न कहीं रोजगार को बढ़ावा देने का अगर काम उत्तर प्रदेश की सरकार तेजी से करती है तो 27 के लिए इसे नई राह माना जा सकता है, जिसका पूरा फायदा सरकार को मिल सकता है। हाँ बेशक प्रियंका, ये एक नई उम्मीद की किरण जो है वो निकल करके सामने आई है। सरकार की तरफ से जो प्रयास किया गया है उसका परिणाम अब देखने को मिल रहा है। सरकार ने जो जिलों में पर्यटन दफ्तर खोलने का फैसला किया है वो भी एक रचनात्मक कार्य के क्षेत्र को में एक नया प्रयास है और इसको लेकर के एक असीमित जो है रोजगार के संपादन खुलेंगे, इसमें किसी भी तरह का शक नहीं है। और जो ग्रामीण स्तर पे जो लोकल वहाँ की कलाएं हैं, उस लोकल संपादन है, उसको भी एक बढ़ावा मिलेगा। जो जिले स्तर पर जो पहचान है जिलों की, वो भी देश स्तर पर जो है वो पहुंचेगी। जी बिल्कुल, अनिल जी, जिस तरह से यहाँ पर सरकार के द्वारा तो प्रयास किया जा रहा है, जाहिर सी बात है उस पर आगे काम होगा तो रोजगार के नए अवसर खुलेंगे, लेकिन पैरेलल दूसरे असंगठित तौर पर जो रोजगार मिलेंगे या अप्रत्यक्ष तौर पर रोजगारों की जो आपने यहाँ पर बात की है, जिक्र किया है, उसको लेकर भी क्या किसी तरह के आने वाले समय में दिशा निर्देश आ सकते हैं? क्योंकि कई बार असंगठित क्षेत्रों में परफॉर्मेंस उतनी बेहतर नहीं होती, तो क्या उसको लेकर भी सरकार की तरफ से कहीं कोई हिदायत, कहीं कोई निर्देश सामने आ रहा है? देखिए प्रियंका जी, सरकार ने पहले ही 1 डिस्ट्रिक्ट 1 उत्पाद की बात करी है और हर जिले का एक उत्पाद है। उत्तर प्रदेश में अगर 75 जिले हैं तो 75 उत्पाद जो हैं, प्रोडक्शन जो हैं, वो हर जिले की अपनी अलग पहचान है। जाहिर सी बात है कि अगर कोई अयोध्या आएगा तो वहाँ जो उसकी पहचान है अयोध्या की, उससे भी वो रूबरू होगा, परिचित होगा, तो उससे एक रोजगार का साधन भी बढ़ेगा और पहचान जो डिस्ट्रिक्ट की है वो देश स्तर पर जहाँ जहाँ के पर्यटक आएंगे वहाँ भी उसकी कीर्ति फैलेगी और उसका फायदा जो जमीन से जुड़े लोग हैं, जो रोजगार से जुड़े लोग हैं, उनको बेशक मिलेगा। इसमें किसी भी तरह का कोई संशय नहीं है। कहने के लिए तो ये अभी चुनिंदा जिलों को सरकार ने लिया है, लेकिन इसका फायदा जो है वो काफी व्यापक स्तर पर होने जा रहा है। उत्तर प्रदेश में एक रोजगार का नया जो है एक असीमित जो है वो भंडार खुलने जा रहा है। जी बिल्कुल, अनिल जी, इस तमाम जानकारी के लिए बहुत शुक्रिया आपका। और उसके बाद बात करेंगे अगली खबर को लेकर। यूपी विधानसभा सत्र के दूसरे दिन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने समाजवादी पार्टी पर जमकर निशाना साधा। नेता प्रतिपक्ष माता प्रसाद पांडे ने सीएम योगी से सवाल किया तो उन्होंने शिवपाल यादव का नाम लिए बिना कहा कि आपने चचा को गच्चा दे दिया। चचा बेचारे हमेशा ही ऐसे मार खाते हैं, उनकी नियति ही ऐसी है क्योंकि भतीजा हमेशा भयभीत रहता है। शिवपाल ने भी सदन में सीएम योगी पर पलटवार किया। 20,000 जो महिला संबंधी अपराध थे प्रदेश के अंदर 2016 में अगर हम देखेंगे तो बलात्कार की जो घटनाएं घटित हुई थी वह 1838 हुई थी, लेकिन अगर मैं 24 के अंदर की घटना बताता हूं, इनकी संख्या है 1373।
और मुझे लगता है ये घटनाएं बताती है 25% से अधिक की कमी इस बारे में बताती है कि अपराधी आबादी तो बढ़ी होगी इस दौरान, और आबादी बढ़ने के क्रम में अपराध कम हो रहा है, नियंत्रित हो रहा है। लेकिन जो मैंने कहा, महिला संबंधी अपराध दोनों प्रकार के होते हैं, घर के अंदर भी होते हैं और घर के बाहर भी होते हैं। दोनों के लिए सरकार ने उस प्रकार की सेवाएं भी उपलब्ध की हैं। घरेलू हिंसा से संबंधित मामलों में 181 की सेवा है। घर के बाहर की सुरक्षा के बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए और उन्हें सुरक्षा उपलब्ध कराने के लिए तत्काल वो कॉल कर सके, इसके लिए 1090 की सेवा उन्हें उपलब्ध कराई गई है। लेकिन साथ साथ क्विक रिस्पांस टीम 112 इन दोनों के साथ इंटीग्रेट करके अगर कहीं भी कोई अपराध होता है, अगर इन तीनों में से किसी को भी कॉल करेंगे तो वहां पर आपको सेवा उपलब्ध होगी इसके बारे में। लेकिन इस पे समय पे चार्जशीट दाखिल करना, डिस्ट्रिक्ट मॉनिटरिंग कमेटी की बैठक के साथ जुडिशरी के साथ बेहतर तालमेल बना करके इस प्रकार के मामलों में समय पे अपराधियों को सजा दिलाने के लिए एक प्रोसिक्यूशन को आगे बढ़ाना और अपराधियों को सजा दिला दी जाए, ये महत्वपूर्ण है। उसी का परिणाम है जो मैंने आपको पहले बताया। अगर महिला संबंधी जो उनके महिलाओं के विरुद्ध और पास्को संबंधित अपराधों में अब तक हम लोगों ने 16,718 अभियुक्तों को अब तक सजा दिलाई है। इसमें से अगर आप देखेंगे 21 को हम लोगों ने मृत्युदंड, 1,713 को आजीवन कारावास, 4,653 को 10 वर्ष या उससे अधिक का कारावास और 10,331 को 10 वर्ष से कम की कारावास की सजा दिलाई है। ये जो अपराध जिन अपराधियों की सजा दिलाई गई है, इसमें आप देखते होंगे अक्सर समाचार पत्रों में आता है कि 1 महीने के अंदर दुष्कर्मी को सजा दिलाई गई। ये प्रोसिक्यूशन को फास्ट करने, समय पे चार्जशीट दाखिल करने का परिणाम है। नहीं तो होता क्या है, जब हम लोग इसमें लापरवाही बरतते थे, सरकार संज्ञान नहीं लेती थी, विभाग संज्ञान नहीं लेता था, लोकल स्तर पर संज्ञान नहीं लिया जाता था, अपराध बढ़ते थे और फिर इनको हल्केपन से लेने का दुष्परिणाम क्या होता था कि हर ऐसा अपराधी स्वच्छंद होकर के अपराध भी करता था और फिर समाज उसके बारे में देखते हुए भी उसके खिलाफ कार्रवाई नहीं कर पाता था। लेकिन आज अपराधी के मन में भय है और उस भय का परिणाम आज हम सबके सामने देखने को मिल रहा है कि उत्तर प्रदेश का जो ई प्रोसिक्यूशन पोर्टल है वो देश के अंदर नंबर 1 पर है। और उत्तर प्रदेश इस मामले में ऐसे अपराधियों को सजा दिलाने के लिए, महिला संबंधी अपराधियों को, जो भी ऐसे अपराधी हैं उनको सजा दिलाने में उत्तर प्रदेश देश के अग्रणी राज्यों में। नेता प्रतिपक्ष, मैं आपका सम्मान करता हूं और आप 2 बार इस माननीय सदन के अध्यक्ष के रूप में अपनी सेवाएं दिए हैं और आपने पहला प्रश्न किया है आज यहां पर। पहले तो आपके चयन के लिए मैं आपको बधाई देता हूं। ठीक है, अलग विषय है कि आपने चचा को गच्चा दे ही दिया। चचा बेचारा हमेशा ही ऐसे ही मार खाता है, उनकी नियति ही ऐसी है, क्योंकि भतीजा हमेशा भयभीत रहता है। लेकिन आप इस सदन के एक वरिष्ठतम सदस्यों में से हैं, आपका मैं सम्मान करता हूं। और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। खबरों के लिए बने रहिए इंडिया वॉइस के साथ। नमस्कार।